हर हर महादेव। आप सभी का आपके चैनल ज्योतिष अध्ययन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे शनि और शुक्र से बनने वाले योग की। कौन सी ऐसी 3 राशियां हैं जो अपना भाग्य चमका सकती हैं। नव पंचम राजयोग बन रहा है, वो कौन सी 3 राशियां हैं जिनमें ये निर्माण हो रहा है, उसके बारे में आज बातचीत करेंगे। पंचांग के अनुसार शनि और शुक्र मिलकर इस योग का निर्माण कर रहे हैं। ये निर्माण जो है आप अपनी कुंडली में कैसे देखेंगे। पहली, जिनकी तुला राशि है, आप उस राशि को सबसे पहले भाव में जो लग्न कहलाता है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आप देखेंगे कि उस भाव से शनि जो हैं वो आपके पंचम भाव में बैठे हैं। तो इस तरह से नव पंचम राजयोग बनेगा, जिसके बारे में हम पूरा आपको डिटेल से बता रहे हैं। अब आप जानिए, यह आप गोचर कुंडली से देख सकते हैं। शनि अपनी राशि कुंभ में और शुक्र अपनी राशि तुला में बैठे हैं। एक दूसरे से नव पंचम बैठे हैं। ये इनके बैठने को, या ये कहिए कि इनके बैठने की ये जो स्थिति है, यही नव पंचम राजयोग का निर्माण कर रही है, जिसमें 3 राशियों के जातकों को आर्थिक लाभ और तरक्की के योग बहुत बन रहे हैं। इनमें जिस भी व्यक्ति की शनि या शुक्र से संबंधित राशि है या दशा में है, तो यह गोचर आप लोगों को पूर्ण रूप से फल ज़रूर देगा। लेकिन यह ग्रह आपकी कुंडली में किस स्थिति में है, यह उस पर निर्भर करेगा कि वो आपकी जन्म कुंडली में कहाँ बैठे हैं, और उससे गोचर के जो शनि और शुक्र हैं वो कहाँ पर आ रहे हैं, वो भी इसमें फलित होगा। आइए जानते हैं। पहली हमारी जो राशि है वो है कुंभ राशि। आप लोगों के लिए नव पंचम राजयोग का बनना शुभ फलदायी है, क्योंकि शनिदेव आपकी राशि में स्थित हैं। साथ ही शुक्र ग्रह आपके भाग्य स्थान पर विराजमान है। इस दौरान आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि होने जा रही है। आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, और आप अपना कोई भी मकान वो भी खरीद सकते हैं। तो भाग्य का पूरा साथ रहने वाला है। इस दौरान आप धार्मिक और मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि 9th हाउस हमारे धार्मिक जो चीज़ें होती हैं उनसे रिलेटेड होता है। और देश विदेश की यात्रा भी आप कर सकते हैं, और मान सम्मान प्रतिष्ठा वो सब की भी प्राप्ति आपको हो सकती है। लेकिन आपके ग्रह, ये जो भी ग्रह आपके शुक्र या शनि, वो आपकी कुंडली में कितनी डिग्री पर हैं, कितना अच्छा, या उनमें जो पावर है, यानी ये कहना चाहिए ग्रह की जो पावर है वो कितनी है, सूक्ष्म है, मतलब कम है या ज़्यादा है, वो डिग्री पे भी डिपेंड करता है कि आपको बहुत ज़्यादा फल देने वाले हैं या बहुत कम फल देने वाले हैं, लेकिन फल देंगे। मकर राशि दूसरी हमारी राशि बनती है। मकर राशि जो है, इस राशि के जातकों को नव पंचम राजयोग अनुकूल सिद्ध हो सकता है। यह योग आपकी गोचर कुंडली के पैसे और करियर के भाव पर बन रहा है, इसलिए इस दौरान आपको आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। साथ ही करियर में तरक्की मिल सकती है। इस दौरान आप कोई शेयर मार्केट में अगर कोई काम कर रहे हैं, तो वहाँ से भी आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आपको आपके कार्यों में ग्रोथ मिल सकती है। आपके वर्क प्लेस पे आपको, आपने जो भी कार्य किया है उसमें आपको तरक्की मिल सकती है, और कार्यस्थल पर एक कोई बड़ी आपके को जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। और इस तरह से देखा जाए तो आपके कर्म भाव पूरी तरह से एक्टिव है। फिर हम आते हैं अपनी नेक्स्ट जो राशि है, तुला राशि। हमारी जो तुला राशि है वो शुक्र की राशि है, और वो जो शुक्र हैं अपनी ही राशि में बैठे हैं। यह राजयोग लाभप्रद सिद्ध होता है, और यहाँ हो सकता है जिसकी भी राशि है, क्योंकि शुक्र जो है हमारी क्या है, लग्जीरियस चीज़ों के देने वाले हैं। और यहाँ हमें फैशन से रिलेटेड और अपना वस्त्र,
यानी ये कहिए कि जो भी चीज़ें हैं इनसे, मॉडलिंग है, होटल इंडस्ट्री है, इन सब चीज़ों में आपका जो करियर, अगर आप इस करियर में हैं तो आपको इस क्षेत्र में अच्छी खासी तरक्की मिल सकती है। अब यहाँ पे देखें कि शुक्र ग्रह अपनी जब स्वयं राशि में ही बैठे हैं तो यहाँ पे एक मालव्य राजयोग भी बन रहा है। इसलिए इस समय आपका मान सम्मान, वैभव, यश की प्राप्ति आपको होगी, क्योंकि शुक्र ग्रह गोचर कुंडली के भाव जो कि शनि भाव जो है, ये वाला भाव 5वें भाव पर विराजमान है। तो इसलिए इस दौरान आपको प्रेम संबंधों में भी सफलता मिल सकती है। आकस्मिक धन लाभ, फंसा हुआ धन, ये भी मिल सकता है। और अगर आप किसी नौकरी में हैं तो आपके कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आप जिस भी काम या किसी कारोबार में हैं तो अगर जैसे पेट्रोल से रिलेटेड, खनिज, ऑयल, लोहा, इनसे जुड़े हुए कार्य अगर आप कर रहे हैं तो आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। और शुक्र के तो आपको बताई दिए कि मॉडलिंग, फिल्म इंडस्ट्री है, कला के किसी क्षेत्र में हैं तो इनसे जुड़े कार्य आपको लाभ दे सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो आपको अपने जगहों पर लाभ दिखेंगे। आप महसूस कर सकते हैं कि आपको ये लाभ मिल रहे हैं। वैसे आप कुंडली जैसे कि तुला लग्न की कुंडली अगर हम बनाएंगे तो फर्स्ट हाउस में शुक्र बैठे हैं अपनी राशि के, और उसी से हम काउंट करें तो 5वें भाव में शनि, वो वहाँ पे बैठे हैं अपनी ही कुंभ राशि में। तो इस तरह से जब देखते हैं काउंट करने पर ये शुक्र से पंचम है और शनि से शुक्र क्या है, नवम है। तभी इसका निर्माण हुआ नव पंचम राजयोग। तो इसीलिए इस योग का नाम नव पंचम राजयोग है। तो इससे आप 3 राशियों का भाग्य अच्छा चमक सकता है। तो आप इसे देखें कि किस किस को इससे फल की प्राप्ति होगी। और आप शुक्र और शनि जिनकी भी राशियां हैं, आप अपने वर्क प्लेस पे बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। तो आज थिंक आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो। अगर प्लीज़ अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।